आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में। आज का टॉपिक है बहुपदों का गुणा व भाग। यदि हम चाहते हैं कि बहुपदों का गुणा व भाग आसानी से सीख जाए तो हम सब के लिए घातांक और घातांक के नियम हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए हम देखते हैं घातांक। घातांक का अगर जैसे संधि विग्रह करते हैं, ठीक है, तो वैसे हो जाएगा घात धन अंक, अर्थात घात का अंक। उदाहरण देखिए, 5 गुणित 5 गुणित 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 कितने बार आया, 1 2 3, तो इसका घातांकी संकेतन हो जाएगा 5 की घात 3। पढ़ भी वैसे रहे हैं, 5 की घात 3, 5 की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो नीचे में जो आपको 7 7 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आधार बेस। और ये कितने बार आया, 1 2 3 4 बार, तो इसका घात लग जाएगा 4। और पढ़ेंगे नीचे वाले को पहले बोलेंगे, ठीक है, 7 की घात 4, 7 की घात 4, ठीक है। तो इस तरह हमें समझ में आ गया, जो बेस है ना, ठीक है, जो नीचे में रहेगा, ठीक है, वो कहलाएगा बेस, आधार। और जितने बार आएगा, 1 2 3, 3 बार आया, तो ऊपर वाला कहलाएगा उसकी घात। तो चलिए, 5 की घात 3 में आधार क्या होगा, बताइए बताइए। जो नीचे में है ना, अभी शुरू में बताया आपका, जो बेस रहेगा नीचे वाला, ठीक है, वही आपका आधार है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 5। और घात बताइए, घात जो ऊपर में है वो कितना है आपका, 3। तो इस तरह हो जाएगा 5 की घात 3 में आधार 5 तथा घात क्या है, 3 है। ठीक उसी प्रकार 7 की घात 4 वाला, 7 की घात 4, 7 की घात 4 में बताइए आधार क्या है, 7, घात बताइए 4, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ ले लेते हैं, अगर x की घात ये ऐसा 4, तो यहाँ नीचे वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बताइए बताइए, आधार। और ऊपर में जो लगा है वो क्या कहलाएगा, घात, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे उसको बताइए, x की घात 4 पढ़ेंगे, x की घात क्या पढ़ेंगे, 4, ठीक है, एकदम सरल है, आप सभी को आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे घातांक के नियम, ठीक है। तो घातांक के नियम देखते हैं, x की घात m गुणित x की घात n, क्या, गुणा में घातें, गुणा का चिन्ह है, गुणा में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है, क्या, गुणा में घातें जुड़ जाती है, कब, जब दोनों का आधार, ठीक है, नीचे हम समझ गए ना, नीचे वाला क्या, आधार, जब दोनों का आधार क्या हो, समान हो, तब गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। तो ये आधार लिखाएगा एक बार और घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 5, आधार समान होना चाहिए। यहाँ आधार कितना है, 2, यहाँ आधार कितना है, 2, आधार समान हो और यदि बीच में गुणा का चिन्ह हो तो गुणा में जो घात है ना वो क्या हो जाते हैं, जोड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 3 8, इस तरह हो जाएगा 2 की घात 8। वैसे देखते हैं हम आपका x वाले में, x गुणित x घात 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ क्या होगा, क्या आधार समान है, यहाँ पर भी देखिए आधार क्या है, नीचे वाला x, यहाँ पर भी आधार x, हाँ आधार क्या है, समान है, और बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, तब गुणा में जो घाते हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ घात कुछ नहीं तो याद रखिए घात कितना रहेगा, 1, और इसके पास कितना है, 4, तो घात जुड़ जाएगा 1 धन 4, तो ये हो जाएगा x का x आधार में और घात जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। वैसे ही आपका भाग है, ठीक है। देखिए भाग में
यहाँ आधार घातांक का नियम जो बोला गया है ना, आधार जो नीचे वाला रहेगा, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। और अगर भाग हो, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो, भाग, भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। कब? जब आधार बराबर हो। तो जब आधार क्या हो, बराबर हो, तो जो घाते हैं क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो आधार एक बार लिखाएगा और भाग है, इस कारण ये दोनों घात घट जाएंगे। ठीक है, अब यही भागित को हम ऐसे बटे के रूप में भी लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। तो x घात m बटे x घात n बराबर, भाग वाला है, ये देखिए भाग वाला, तो आधार बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका उदाहरण। 5 की घात 9 भागित 5 की घात 11 बराबर, 5 के आधार बराबर है दोनों में, हाँ 5 एक बार लिखाएगा और भाग में घातें घट जाती है, तो 9 और 11 क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 ऋण 11, तो आधार कितना है, 5 का 5, और इसको हल करेंगे, बीच में किसका है, ऋण का चिन्ह, घटाएंगे। 9 में से 11 घटेगा नहीं, तो 11 में से 9 घटा दो, 11 में से 9 गया कितना आएगा, 2। ठीक है, और बड़ी गिनती का चिन्ह, तो 11 क्या है, बड़ी गिनती है, उसका जो चिन्ह लगा इसको हम लगा देंगे। तो इस तरह हम आंसर क्या आया, 5 की घात ऋण 2। ठीक है, वैसे एक उदाहरण है x की घात 7 बटे x घात 2, ये भी भाग वाला ही है। तो देखिए पहले आपका आधार बराबर है क्या, हाँ यहाँ पर भी आधार x है, यहाँ पर भी आधार क्या है, x है, तो आधार एक बार लिखाएगा। ठीक है, और भाग में घातें घट जाती हैं, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 7 में 2 गया कितना आ जाएगा, 5। अब अगला है x घात m पूरे की घात n, यदि घात पहले से दिया हुआ है और कोष्टक लगाने के बाद एक और घात मिल जाए तो डबल डबल घात का यहाँ हो जाएगा गुणा, तो x घात m गुणित n। उदाहरण के लिए देखिए 3 की घात 2 पूरे की घात 6, तो यहाँ एक घात पहले से दिया है, कोष्टक लगाने के बाद घात एक और, तो दोनों घातों का हो जाएगा गुणा, 6 दूनी 12। यहाँ देखिए x की घात 2 पूरे की घात 3, तो यहाँ पर भी जो डबल डबल घात है उनका भी हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब आपका अगला है घातांक का नियम, x घात ऋण m, कोई सा भी गिनती चर वगैरह दिया रहेगा, अगर उसका घात ऋणात्मक रहेगा तो वो लिखाएगा 1 के नीचे में 1 बटे x घात m। ठीक है, या क्या, उल्टे का पुल्टा, पुल्टे का उल्टा, ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक। ठीक है, घात में अगर सवाल में खुद यहाँ जो हर वाला है ऋणात्मक दिया रहेगा ना, तो ऊपर में धनात्मक बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण 2 की घात ऋण 3 दिया गया है, तो नियमानुसार क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इस कारण ये जो जितना है 1 के नीचे में लिखा जाएगा धन बन जाएगा, धनात्मक, बराबर, चूंकि 2 की घात 3 है, मतलब 2 का कितने बार गुणा, 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ गुणा अच्छे से करना पड़ेगा हमको। पहले देखिए कैसे होगा, 2 से गुणा, यहाँ 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। कई लोग जल्दबाजी में आपका 2 का पहाड़ा 1 2 3 बार पढ़ देते हैं, 2 तिया 6 हो गया ऐसे बोलकर, नहीं ऐसा नहीं है, 2 दूनी 4 फिर 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 1/8। 1/5 घात ऋण 4, तो यहाँ नीचे में ऋणात्मक दिया गया है, तो ऋणात्मक को अगर नीचे में दिया गया है तो उसको लिख देंगे 5 घात 4, ऊपर धनात्मक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका है घातांक का नियम, x घात 0, किसी भी आपको चर अचर गिनती दिया गया है, अगर उसकी घात 0 लगा है, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। 243 पूरे घात 0 बराबर कितना, 1। वैसे आपका कुछ भी करनी दे दिया गया है, करनी 521 पूरे घात कितना, 0 बराबर कितना, 1। सर अब जैसे बोलेंगे कोई, ठीक है सर, जैसे कि आप कह रहे हैं क्या, कोई सा भी गिनती चर ABCD कुछ भी रहे, उसकी घात अगर 0 लगा तो मान 1 हो जाता है। तो अगर कोई बोल दिए सर मेरा नाम मोहन है, क्या है, मेरा नाम मोहन है, मैं इसकी घात 0 लगा देता हूं तो मेरा मान या इसका मान 1 हो जाएगा सर, मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा आपका जो है ना, अपना नाम ले लीजिए या किसी का नाम ले लीजिए, उसी में घात 0 लगा दीजिए, उसका मान 1 हो गया, ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मोहन वाले में नहीं आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका बहुपदों का गुणा। घातांक
व घातांक के नियम को हम समझ लिए हैं, तो देखिए बहुपदों के गुणा में ये किस प्रकार वरदान साबित होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 2x का गुणा 5x घात 3 में कीजिए। तो देखो इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा, जो अचर है उसका गुणा अचर के साथ करेंगे और जो चर वाला है उस चर का गुणा चर के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। यहां देखिए घातांक का नियम कब लगेगा, जब दोनों का आधार बराबर हो। ये भी x ये भी x, दोनों का क्या है, आधार बराबर है। ठीक है, और गुणा का चिन्ह तो हम सभी जानते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है। कब, जब उनका आधार बराबर हो तब। तो x का x, यहाँ घात कुछ नहीं, कितना है 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह ये गुणा वाला हुआ। ठीक है, और देखिए 3x दिया है, इसका गुणा 2x घात 2 ऋण 4x धन 5, इसमें करना है। ठीक है, तो 3x का गुणा 2x घात 2 में भी होगा, और उसी 3x का गुणा ये देखिए कुछ नहीं किसमें धन, तो ये धन और ऋण का गुणा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर उसी 3x का गुणा जो है ना 4x के साथ में भी होगा, फिर धन और धन 5 में भी, 3x का गुणा 5 में भी होगा। तो गुणा कर दीजिए, अंक का गुणा अंक में सीख गए हैं आप सभी, जो अचर रहेगा उसका गुणा अचर में। तो सर उसमें घात वाले में गुणा कर दो, नहीं, घात के साथ गुणा नहीं करना है। ठीक है, याद रखिए जो अचर जो सामने में है ना, आधार वाला जो गिनती वाला, ठीक है, सामने वाला करेंगे। तो 3 दूनी 6, x क्या है, ये भी x ये भी x, हाँ आधार बराबर है, तो आधार एक बार, और गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणा, तो गुणा में जो घाते हैं क्या हो जाएंगे आपका, जुड़ जाएंगे। ये 2 है, ये कितना 1, 2 और 1 3, तो इसका गुणा हो गया। ऋण का ऋण, ये कितना है 3, ये कितना है 4, और 3 और 4 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12। ये भी x है, ये भी x है, हम जानते हैं इसका आधार बराबर हो गया, और गुणा का चिन्ह है, तो एक ही चीज। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसका घात 1, इसका घात 1, ठीक है, तो यही घात जुड़ जाएगा, 1 और 1, याद रखिए 1 और 1 11 मत बोलना, हाँ 1 और 1 क्या होगा, जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 होगा। धन का धन, यहाँ अचर का गिनती मतलब अचर का गुणा अचर के साथ, तो 3 पंचे 15, x ये x है क्या, और कोई x आया है क्या, नहीं, तो x क्या होगा आपका, वो लिखाएगा। ठीक है, बता चुका हूं ना आपका क्या, अगर नाली का पानी गंदा हुआ तो क्या हुआ, प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकता, तो कम से कम आग बुझाने के तो काम आ ही सकता है, तो इस कारण उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये इस तरह क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो तीसरा, 2x ऋण 5, इसका गुणा करना है हमको x घात 2 धन 5x ऋण 1 में। ठीक है, तो 2x का जो गुणा होगा, इस 2x का गुणा उस पूरे पद के साथ होगा, x घात 2 धन 5x ऋण 1, ये 2x का गुणा करेंगे, फिर जस्ट बगल में 2x के बाद में क्या है, 2x के बाद में ऋण 5, तो ऋण 5 का भी गुणा होगा, x घात 2 धन 5x ऋण 1, गुणा करिए। यहाँ कितना है अचर 2, और यहाँ अचर कुछ नहीं, कितना है 1, तो अचर का गुणा अचर में, 2 एकम 2। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, और हम कर क्या रहे हैं, गुणा। ठीक है, तो ये भी x x क्या है, बराबर है, तो आधार तो बराबर हो गया, और गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में जो घाते हैं ना क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, इसका दोनों का गुणा हो गया। फिर इसी 2x का गुणा 5x में भी करेंगे। ठीक है, तो इसका चिन्ह देखिए किसका है, धन, और इसका आपका धन, तो ये धन और धन का गुणा क्या होता है, धन। अब इसका गिनती देखें कितना है 2, और ये कितना है 5। ठीक है, तो 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10, x की घात कितना है 1, और यहाँ x की घात कितना है 1, तो x और x क्या है आपका, आधार बराबर हो गया, तो यहाँ गुणा में जो घात है इसका भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा में घात जुड़ जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसी 2x का गुणा हमको करना है ऋण 1 में, इसमें करना है ऋण 1 में, तो धन और ऋण ऋण, 2x एकम 2x,
तो इस तरह गुणा हो जाएगा। वैसे अगला है ऋण 5 का गुणा सभी में करना है। तो ये देखिए धन, तो हम जानते हैं ना ऋण का अगर चिन्ह आया बाहर में कोष्टक के बाहर में तो अंदर चिन्ह बदल जाता है। तो धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। 5 गुणा एक्स का वर्ग 5x का वर्ग, 5 गुणा एक्स का वर्ग 5x का वर्ग। धन और ऋण ऋण, अंक गुणांक में 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ x है नहीं है लेकिन वहां तो x है ना, तो उसको लगाना पड़ेगा। अब इसका गुणा लास्ट में, तो ये ऋण और ऋण, ऋण और ऋण का आपका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा धन और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर हमको वही जो पहले हम पढ़े थे ना सजाती पद, ठीक उसी प्रकार यहाँ बहुपदों को जोड़ने वाला आ गया। चिन्ह देखकर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो सजाती पद में पहले जमाना पड़ेगा। 2x घात 3, x घात 3 वाला देखिए कोई है इसका दोस्त यार, नहीं है तो वैसे ही लिखाएगा। x घात 2 देखिए, x घात 2 वाला आपका कोई है दोस्त यार, हाँ ये है, किसमें है ऋण, ऋण 5 x घात कितना 2 और x घात 2 नहीं है, तो यहाँ तक हो गया। तो फिर उसके बाद ऋण 2x। अब x घात 1 वाला देखो दोस्त यार कौन है, ये ऋण 25x। अब उसके बाद देखिए ये लिखा गया, ये भी लिखा गया, इसको भी लिख दिए हैं, ये भी, लास्ट वाला 5 क्या है बाकी है। ठीक है, अब इन सबको हल करेंगे तो ये x घात 3 देखो ये कितना है 10, ये कितना है 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, यही आप मिस्टेक खा गए। 10 और 2 12 होते हैं, सही बात है, लेकिन इसका घात तो देखिए x घात कितना है 3, x घात कितना है 2, तो ये दोस्त यार कहाँ हुए, दोस्त यार नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये अलग लिखाएगा। यहाँ देखिए x घात 2 और ये x घात 2 है, ये दोनों एक जैसे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये जुड़ेगा और घटेगा चिन्ह देखते हुए, तो ये धन है ये ऋण है। ठीक है, तो 10 धन में 5 ऋण में। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और जो आपका संकेत था x घात 2 का। ठीक है, अब बड़ी गिनती का चिन्ह 10 बड़ा गिनती है, हो गया, ये दोनों का हो गया। अब आगे 2x किस में है ऋण में, 25x भी किस में है ऋण में, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण उधारी वाला है, मैं बताया था। तो अगर डबल डबल उधारी लेंगे कर्जा लेंगे तो कर्जा बढ़ जाएगा, अर्थात ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन। तो जोड़ दीजिए 25 और 2 27x, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, तो 2 और 25 में बड़ा गिनती कौन सा है 25, तो उसका जो चिन्ह लगा है उसको हम लगा देते हैं। फिर धन 5 का धन 5, तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका, ये बहुपदों का योग वाला भी हम देखे हैं, गुणा वाला। चलिए अब हम देखते हैं बहुपदों का भाग। 4x घात 2 ऋण 5x धन 8 को 2x से क्या करिए भाग दीजिए। तो यहाँ ये बहुपद दिया गया 1 2 3 पद वाला है। ठीक है, लेकिन जिससे क्या करना है आपका 2x से क्या करना भाग देना है, तो ये 2x जो है ना एक पद वाला है, तो अगर एक पद से भाग देना है तो ऊपर वाला देखिए 4x को और ऋण 5x धन 8 वो तो लिखा गया, 2x से क्या करना है 2x से भाग देना है। तो एक पद वाला है ना, तो इस कारण 2x का क्या करेंगे हम प्रत्येक पद, 4x घात 2 में भी 2x का भाग, 5x में भी 2 का भाग, 8 में भी 2x का भाग कर देंगे सभी में। अब कट रहे तो क्या करेंगे कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर में मिला 2 नीचे में क्या मिला 1। ये देखिए x, यहाँ पर भी x और ये क्या है भाग, तो हम तो जानते हैं ये भी x ये भी x है, आधार क्या हो गया बराबर और ये लगा है भाग, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। ये घात 2 है, इसका घात 1, भाग में घातें घट जाती हैं, घटा देते हैं। ऋण का ऋण, यहाँ देखिए आपका 5/2 का 5/2, चूंकि 2 पहाड़ से नहीं कटेगा वो। अब यहाँ देखिए ये भी कितना है x है, ये भी कितना x घात कुछ नहीं कितना 1, x घात कुछ नहीं कितना 1 है ना, तो ये भाग वाला है, भाग में घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट x को कटा सकते थे, लेकिन हम घातांक के नियम से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो इसका कारण कितना मिल गया आपका 4/x। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका आगे भाग देने वाला ही, जैसे
2x घात 2 धन 5x धन 9 को x ऋण 3 से क्या करिए, भाग दीजिए। तो इस बार देखिए पद कितना है आपका भाज्य का, ये लिखा है अंदर वाला भाज्य, और ये क्या कहलाएगा, भाजक, और यहाँ जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल, और जो शेष बचेगा ना, ठीक है आपका, वो क्या कहलाएगा, शेषफल। चलो हम देखते हैं। तो जो बड़ा वाला जो प्रारंभ में जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे अंदर में, ठीक है। और किसका भाग देना है, x ऋण 3 से भाग देना है। चलो तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पहला आपका पद रबकारी में आ जाइए। पहला पद है इसका 2x घात 2, तो लिखेंगे 2x घात 2, भाग देना है किससे, इसका प्रथम पद कितना है, x से भाग देना है। तो ये 2 का 2, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो आधार बराबर है तो आधार को एक बार, ठीक है, और भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इस कारण पहला वाला 2x घात 2 और यहाँ का प्रथम कौन है, x, दोनों का हम भाग किए तो कितना आया, 2x आया। और यहाँ जो मिलेगा ना, ठीक है, उसी को हम यहाँ भागफल में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, भागफल में, ठीक है। फिर अगला स्टेप, जो भागफल में लिखे हो उसी का गुणा करना है भाजक से, इससे भाजक से। तो चलिए गुणा करिए, 2x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ 2 अचर है, यहाँ कुछ नहीं, कितना 1 है, 2 एकम 2, ये भी x ये भी x, एक जैसा है, आधार आधार बराबर है तो गुणा में घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसमें, धन में, ये किसमें, ऋण में, धन और ऋण, ऋण 9 गुणा 2 करेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। यहाँ x है वहाँ x नहीं है, लेकिन x क्या करना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या मिल गया हमको मिल गया है 2x घात 2। अब यहाँ लिखेंगे 2x घात 2 ऋण 18x। भाग में आप सभी जानते हैं, भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे, ये कोष्टक लगा दिया जाए, जैसे ही बाहर में ऋण चिन्ह है, ठीक, कोष्टक बाहर ऋण का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। ये पहले धन था ना, अब ये बदल जाएगा किसमें, ऋण में। ये ऋण था तो किसमें बदल जाएगा, धन में, ठीक। इस बाहर में ऋण के कारण अंदर चिन्ह बदल गया। 2x घात 2 बेचारा धन वाला, 2x घात 2 ये किसमें, ऋण वाला, एक जैसे, इस कारण क्या हो गए, वो निरस्त हो गए। धन वाला भी है और ये ऋण वाला। जैसे 5 ऋण 5, आंसर कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, वैसे ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब हम देखेंगे 5x किस में है, धन में, और 18x भी किस में है, धन में। तो 18 और कितना आपका 5x को जोड़ देंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23x। धन का धन, 9 का 9, 9 का 9, ठीक है। चलिए हमारा फिर अगला स्टेप वही है, क्या करेंगे, हमेशा बड़ी गिनती चिन्ह लगा लीजिए। कौन है, 5 और 18 में बड़ी गिनती कौन सा है, 18। तो जो बड़ी गिनती रहेगा उसी का चिन्ह क्या करेंगे, हम लगाएंगे। तो यहाँ देखो आपका फिर से, यहाँ आपका अंदर भाज्य में यहाँ पर प्रथम पद क्या है, धन 23x बटे वहां का प्रथम पद क्या है, x। इसको हल करेंगे तो 23 का 23, 23 का 23, वहां x की घात एक बार, नीचे में x घात एक बार, घात क्या हो जाएगा आपका, भाग में घातें घट जाती है। तो कितना, 1 ऋण 1 किए कितना आया, 0। और हम जानते हैं जिसका भी घात 0 लगा है उसका मान क्या होता है, 1। 1 से घात 0 लगा है ना तो उसका मान 1 हो गया। तो 23 से कम 23, 23 से कम 23। तो इस तरह क्या मिला, 23, धन में कि ऋण में, धन में। तो जैसा मिला है चिन्ह सहित क्या करेंगे, हम यहाँ दर्शाएंगे, चिन्ह सहित क्या करेंगे, उसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, कैसे आ गया ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या कहता है, जो यहाँ लिए हो उसी का गुणा भाजक में करेंगे। तो अगला स्टेप है चौथा, ठीक है। क्या मिला है हमको, धन 23, तो उसी धन 23 का गुणा करेंगे किसमें, x ऋण 9 में, x ऋण 9 में करेंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं। तो 23 धन 23 का गुणा किसमें, धन 23 का गुणा x में करेंगे। तो 23 गुणा x करेंगे कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। धन और ऋण
ऋण 23 गुणा 9 करेंगे, ठीक है, तो 23 गुणा 9 करेंगे कितना आ जाएगा 207, ठीक है। तो इस तरह हमको मिल गया कितना 23x ऋण 207। इसी चीज को हमको यहाँ उतारना है, 23x ऋण 207। तो भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो चिन्ह बदल जाएगा, धन का क्या हो जाएगा, धन का ऋण, और ऋण का क्या हो जाएगा आपका धन, ऋण का क्या हो जाएगा धन। 23x धन में, 23x ऋण में, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ देखिए बच गया है 9 धन वाला और 207 धन वाला, तो धन धन जुड़ जाएगा, धन धन क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 207 में 9 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 207 में 9 को जोड़ेंगे तो 216। तो यही आएगा आपका शेष फल, क्या आएगा शेष फल, ठीक है। चलिए एक बार और समझाऊं, चलिए देख लीजिए। 2x घात 2 धन 5x धन 9 को 1 से ऋण 3 से क्या करिए भाग दीजिए। तो मैंने ले लिया इस तरह व्रप कार्य, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेज दिया रहेगा को इससे भाग दीजिए, तो यहाँ जो यहाँ दिया रहेगा, ठीक है, वो आपका भाज्य रहेगा, ठीक है। और किसका आप किससे भाग देना है 1 से ऋण 3 से, तो 1 से ऋण कितना 3 है ना, सॉरी मैं 1 से ऋण 9 ले लिया। चलिए इसको हम 1 से ऋण 9 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1 से ऋण 9 मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए, तो 2x का वर्ग धन 5x धन 9 ये भाज्य के अंतर्गत आ जाएगा, अंदर में लिखेंगे, और 1 से ऋण 9 ये भाजक है, ठीक है। और ऊपर में जो मिलेगा वो भागफल, लास्ट में जो मिलेगा वो शेष फल। तो मैंने सर्वप्रथम क्या किया था बताइए, याद आ रहा है, यहाँ भाज्य में जो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखना है, ठीक, और यहाँ जो भाजक दिया गया है पहला पद उसको बटे में लिखना है। अब इसके बाद इसको हल करना है, 2 का 2 x घात 2 x घात 1, x घात कितना है 2, x घात 2 में से x घात 1 नीचे एक एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, घातांक नियमानुसार हल करेंगे तो एक एक कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल x, अर्थात x घात 1 वाला ही बचेगा, ठीक है। और सामने में 2 था तो यहाँ मिल गया हमको कितना 2x, ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 2x, ठीक है। अब जो मिला है 2x उसी का गुणा हम भाजक में करेंगे, किसमें करेंगे भाजक में, तो 2x का गुणा हो जाएगा किसमें x ऋण 9 के साथ। तो इसमें गुणा करेंगे 2x गुणा x करेंगे 2x का वर्ग, धन और ऋण ऋण, 2x का गुणा किसमें करेंगे 9 में, 2x का गुणा किसमें करेंगे 9 में, तो धन और ऋण 9 दूनी 18 x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मिला है 2x का और ऋण 18x उसको हम क्या करेंगे भाज्य के नीचे वाले पद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ऋण घटाएंगे तो ऋण का चिन्ह, तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण ऋण का धन, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर धन नीचे ऋण के कारण, और ये 18 और 5 ये भी दोनों धन धन में जुड़ जाएगा, 23x हो जाएगा, धन 9 का धन 9 लिख देंगे। उसके बाद फिर कैसे करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ जो मिला है भाज्य का फिर लास्ट प्रथम पद मतलब प्रथम 23x उसको लिखेंगे, और हमेशा यहाँ जो प्रथम पद दिया रहेगा भाजक का उससे भाग देना है। तो भाग करने पर कितना आया था, हमको मिला था 23, कितना मिला था 23, तो यहाँ 23 का हम क्या करेंगे यहाँ भाजक में फिर से गुणा करेंगे, चिन्ह सही धन 23 का, तो 23 गुणा कितना 23 का गुणा 1 से ऋण 9 से किए हैं, तो आंसर कितना आया 23x ऋण 207, तो यहाँ लिख दिया 23x ऋण 207। भाग में घटाया जाता है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण ऋण का धन, ये भी देखो ये धन वाला और ये 23x ऋण वाला ये कैंसिल हो गया धन ऋण के कारण, 9 धन में 207 भी किसमें धन में, तो धन धन क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 207 और 9 को क्या किए जोड़ दिए तो बन जाएगा 216, ठीक है।